इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों को खुदा का दुश्मन बताते हुए अपनी गलतियों पर पछतावा कराने के लिए कहा गया है। फतवे में दुनिया भर के सभी मुसलमानों से कहा गया है कि वे दोनों का कोई सहयोग या समर्थन न करें। शिया मौलवी नासिर मकारेम शिराजी ने दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि कोई भी शख्स या सरकार जो वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजराइल के एक्शन के बाद तेहरान के एक शीर्ष शिया मौलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिया मौलवी नासिर मकारीम शिराजी ने दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए फतवा जारी किया। फतवे में कहा गया कि कोई भी शख्स या सरकार जो वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की हरकत को अल्लाह की तौहीन के तौर पर देखा जाएगा और उसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। हाल के दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के नेताओं ने किस तरह बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी। सुप्रीम लीडर की हत्या की धमकी को लेकर इस्लामिक समुदाय और उसके नेतृत्व का कर्तव्य क्या है? अगर अमेरिकी सरकार या कोई और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है, तो ऐसे में दुनिया भर के मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? फतवे में आगे कहा गया है कि जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर या धार्मिक नेताओं की हत्या की योजना बनाएगा, इस्लामिक कानून के तहत वे कड़ी से कड़ी सजा का हकदार होगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वे इन दुश्मनों को पहचानें और ताकत के साथ बदला लें। अगर उन्हें कड़ी सजा नहीं दी गई, तो जिहादी प्रतिशोध का इनाम अल्लाह के पास है। अल्लाह सुप्रीम लीडर की हिफाजत करे, उन पर कृपा बनाए रखे। फतवे में कहा गया है कि जो भी इस्लामिक उम्मा के नेतृत्व और उसकी एकजुटता के लिए खतरा बनेगा, उसे अल्लाह की अवहेलना माना जाएगा। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच 13 जून को संघर्ष शुरू हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बाद में अमेरिका इस जंग में कूदा और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के हस्तक्षेप से संघर्ष विराम हुआ। अब ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है।